सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दिवाली आज भी यहाँ पे जारी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड दिवाली जब भी आती है, कोई फेस्टिवल आता है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे मैसिव डिस्काउंट, मेगा ऑफर्स हम लोग को यहाँ पे अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिल जाते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। सो दोस्तों ऐसा ही मेगा डिस्काउंट, मेगा सेल, मेगा ऑफर स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब अच्छे खासे स्टॉक आप लोगों को, बड़े बड़े मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप यहाँ पे इनके बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ पाए एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विचार करें तो ये आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे दे सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मैंने बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने यहाँ पे जाते हो तो आप में होल्ड करने की क्षमता, पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए। एंड पेशेंस मतलब मजबूरी वाला पेशेंस नहीं कि स्टॉक भाग रहा है फिर गिर रहा है, अरे अभी तो हम होल्ड करना ही पड़ेगा वरना लॉस हो जाएगा। उस मजबूरी वाले पेशेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पैनिक वाले पेशेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे भी आ जाए तो आप खुश हो जाओगे कि अच्छा स्टॉक मुझे सस्ते दाम में मिल जाए। मैं उस गिरावट की बात कर रहा हूँ, उस डिस्काउंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दो चीज़ें होती है अलग अलग। कौन सी? एक चीज़ होती है दोस्तों कि प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। एंड एक होता मतलब सेकंड चीज़ होती है दोस्तों वेल्थ क्रिएट करना। मैं यहाँ पे वेल्थ की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब क्या कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगा दिया और 1 लाख का 2 लाख हो गया, बहुत अच्छी बात है, पैसा डबल हो गया। बट वेल्थ मतलब क्या कि आपने 1 लाख से 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया। एंड क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। बट ये भी उतना ही प्रैक्टिकली सच है कि ये कैटेगरी में आने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा। एंड वो टाइम अगर आप देने जाते हो बाजार में कि आप लंबी अवधि तक होल्ड करोगे तो वो मतलब स्टॉक ऐसा नहीं है कि यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड 20 पॉइंट पे मतलब पॉइंट पे ख़त्म होगा। वो ऐसा नहीं जाएगा, आपको भी पता है। वो जाएगा फिर 20% गिरेगा, फिर ज़बरदस्त भागेगा, फिर 20-30% गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। तो वो ऐसे ऊपर नीचे करके जाता है। एंड हम लोग क्या करते हैं, जब वो स्टॉक गिर जाता है तो हमें वो ख़राब लगने लग जाता है। और ये बाजार का हमेशा दस्तूर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जब भी ऐसी गिरावट आ जाती है उसमें अपॉर्चुनिटी ना देखते, वो स्टॉक बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया सोचकर भाग जाते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को सिखाया है कि गिरावट के पीछे की वजह अगर आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर आप उस गिरावट का कभी मतलब बोलते हैं ना फ़ायदा ही नहीं उठा पाओगे। सो इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, मजबूत है। एंड उन गिरावट का अगर आप फ़ायदा उठाने चाहते हो आप उसका विचार कर सकते हो। बट हर एक स्टॉक के साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस रहेगी, वो भी मैं बताना चाहूँगा। अगर जल्दबाजी में वीडियो को देखोगे तो शायद से आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही मिल सकती है जिसके कारण आप ही को नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आसान स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। आसान मतलब क्या है? देखिए अगर अलग अलग सेक्टर है स्टॉक मार्केट में, ए सेक्टर है, बी सेक्टर है, सी सेक्टर है, डी सेक्टर है। मुश्किल क्या होता है कि एक सेक्टर चुन लेते, चलिए बी सेक्टर देखते हैं। बी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं, ऊपर भाग रहे हैं। एंड एक ही स्टॉक ऐसा है जो नहीं चल रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, क्या उसमें निवेश किया जाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके मतलब बराबर के जितने भी कॉम्पिटिटर है वो तो अच्छा कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, तो वो मुश्किल होता है। तो आसान कौन सा होता है कि ऐसा कोई तो सेक्टर देख लीजिए जहाँ पे सभी के सभी स्टॉक्स पीट ही रहे हैं, सभी के सभी। तो मतलब वो सेक्टर में ही हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, साइक्लिक यहाँ पे हम लोग को टर्न अराउंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले सेक्टर तो हर किसी के दिमाग में आ चुका होगा, आईटी सेक्टर। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है। एंड उसी के मैं कुछ स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ। नंबर 1 है एल&टी इन्फोटेक। कोई यहाँ पे ये स्टॉक खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एंड इसके पहले भी अगर आप देखोगे, 1 साल का डेटा देखोगे तो आप शुरू ही हो जाओगे, सर 26% गिरा कैसे। अगेन वही चीज़, आप छोटी सोच लेकर यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद आज भी 500% है। एंड ये कोई आज की बात नहीं है, 2018 से लेके 20 तक भी आईटी कंपनियां बिल्कुल फ्लैट चल रही थी। चाहे फिर आप यहाँ पे एल&टी इन्फोटेक को देखो, या फिर अगर आप चाहो तो LTTS को देखो, या फिर आप चाहो तो TCS को देखो, जाकर देख लेना 2018 से लेकर 20 तक क्या स्थिति थी उन स्टॉक की। कोई मूवमेंट नहीं, एक ही बॉक्स में यहाँ पे चल रहे थे। बट जब वो बॉक्स को यहाँ पे पार कर दिया, इतने कमाल के रिटर्न्स मिले कि मैं आपको क्या बताऊं। और जैसे कि आपको पता ही है, फॉर्मेलिटी है कि इतना अच्छा रिटर्न आने के बाद यहाँ पे एक्सक्यूज बाजार को मिल ही जाता है, रोटेशन चलता रहता है, तो प्रॉफिट बुकिंग होती ही जाती है। एंड ये सबसे ईजी चीज़ है कि पूरा सेक्टर में यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका होता ही नहीं है कि आप अच्छे स्टॉक को पिक करके आगे बढ़ो। तो एल&टी इन्फोटेक तो धाकड़ कंपनी है, माइंड ट्री के साथ इनका तो मर्जर ही होने वाला है। एंड उसके बाद ये कंपनी का साइज और भी बड़ा होने वाला है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें एंड अगर आपका
नज़रिया शॉर्ट टर्म का रहेगा तो फिर सीधा इग्नोर करना, मत इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में बहुत चीज़ें हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा ही, क्योंकि आईटी सेक्टर कोर सेक्टर है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, इंडेक्स आगे नहीं बढ़ सकता। बट कभी ना कभी वो सेक्टर भी आराम करता है, कभी कभी वो भी साइडवेज चलता है, कभी कभी वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खत्म हो गया। तो ये पहले ही दिमाग में फिट कर लेना। 2018 में ऑटो सेक्टर नीचे आया था, 2020 तक वो नीचे ही था। ऑटो सेक्टर खत्म हो गया बोल रहे थे, तभी मैंने बताया था कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो करो। आज आप देखो 2022 ऑटो सेक्टर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर करके वो काम कर रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे के स्टॉक में फटाफट कवर करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। सो L&T इन्फोटेक हो गया सेकंड स्टॉक, जिसका नाम अभी अभी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। LTTS दूसरी कंपनी भी फैंटास्टिक कंपनी है। आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा मैनेजमेंट का यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस करने के हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि L&T ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड L&T आप सभी लोगों को पता है ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, बहुत ही धाकड़ ग्रुप है, देश की शान है। सो ज़रूर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी सेम पैटर्न, और कुछ नहीं है। एक साल में आप देख सकते हैं कितना है, 21% डाउन। 5 साल में देखोगे कितना है, 332% की रिटर्न। बिल्कुल सेम कहानी है सर जी। यहाँ पे 2018 से लेके 20 तक बिल्कुल फ्लैट, और उसके बाद रॉकेट। तो रॉकेट तो हर किसी को अच्छा लगता है, फ्लैट के वक्त कौन खरीद सकता है? जो कंपनी की वैल्यू समझे, महत्व समझे कि ये बिजनेस एग्जैक्टली क्या है। एंड बिजनेस के हिसाब से ही गला फाड़ कर बोल रहा हूँ कि इनका बिजनेस मैसिव है, अच्छा है। एंड अच्छा है इसका अर्थ ये नहीं कि आप शेयर खरीद लोगे और 10 दिन के बाद 10 महीने के बाद आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप 4-5 साल होल्ड करने के लिए रेडी हो तभी जाके सोच लेना, तब आपका पैसा डेफिनेटली मिनिमम 2 से 3 गुना तो हो जाएगा। एंड अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो ज़रूर L&T इन्फोटेक, LTTS जैसी कंपनी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। एंड ये तो मतलब एक बोलते हैं ना साइक्लिक करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक वजह मिल गई आईटी सेक्टर को गिरने के लिए, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ज़रूर आप इनके बारे में विचार कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर की कंपनी 687 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसका चार्ट पैटर्न वन ऑफ द ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न में आ जाता है, आप देख सकते हो। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी, हाईली कंसिस्टेंट स्टॉक है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर ये गिरावट कैसी? तो दोस्तों इससे कोई डरने की यहाँ पे बात नहीं, कंपनी बहुत फंडामेंटली मजबूत है। एंड कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे उनका जो फार्मा बिजनेस है वो डीमर्ज यहाँ पे हो चुका है, बट मेन ये कंपनी का 80% बिजनेस केमिकल से ही रिलेटेड होता था। इनफैक्ट ये वैल्यू अनलॉकिंग के चलते अभी जो लोग सिर्फ केमिकल में पैसा लगाना चाहते हैं वो आरती इंडस्ट्री में ही पैसा लगा सकते हैं। उनका पूरा एक्सपोजर अभी सिर्फ और सिर्फ केमिकल के ही रहने वाला है, और जिसको फार्मा ही खरीदना है वो आरती फार्मा के लिए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, जो भी उसका नाम रहेगा नया कुछ तो उसके हिसाब से। पर आरती इंडस्ट्री कोई खराब कंपनी नहीं, कोई भी आरती इंडस्ट्री में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि उसके फार्मा बिजनेस में मुझे पार्टिसिपेट करना है। हर कोई इसमें केमिकल का ही पोर्शन को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी तो पर्सनल बात करूँ तो वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। सो आरती इंडस्ट्री फैंटास्टिक कंपनी, अच्छी कंपनी है। लगातार कोई भी स्टॉक भागता नहीं रहता है, कभी ना कभी वो भी गिरता है। तो गिरावट का फायदा अगर आप उठाना चाहते हो तो आप इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके खरीदो करके, मैं ऐसे मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। देन दोस्तों आ जाते हैं फार्मा सेक्टर का किंग। यस, अभी किंग भी यहाँ पे गिर गया तो हर कोई यही बोलेगा कि किंग नहीं चलेगा। विराट कोहली भी नहीं चल रहा था तो हर कोई यही बोल रहा था कि अभी कोहली खत्म हो गया, एंड जैसे ही खेल दिया तो क्या बोलते हैं, किंग कोहली करके। तो ये तो बाजार का दस्तूर ही है दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है कि जब नीचे आ जाता है तो उसको खराब बोलने का, जब वो कम बैक करेगा तो अच्छा बोलने का। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक नीचे जा रहा है इसलिए हम लोग उसको जोर ज़बरदस्ती से खरीदने की बात करें, नहीं। कंपनी वाकई में अच्छी है, एपीआई सेगमेंट में बहुत अच्छा बिजनेस करती है। एंड लंबी अवधि के पारी की अगर मैं बात करूं तो डीवीज लैबोरेटरीज ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, फार्मा सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। तो जरूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। एक साल में आप देख सकते हो कितना है, 28-30% डाउन। सर ये लार्ज कैप है, इतना कैसे गिरा? मैंने आपको बताया एवरेज में बात करता हूँ, लार्ज कैप मतलब ओवरऑल अगर देखा गया तो कोई भी स्टॉक कितना भी गिर सकता है। 5 साल की बात करें कितना है, इतना गिरने के बावजूद भी 300% की रिटर्न। तो ये चाहिए ना आपको? हाँ, तो इधर भी थोड़ा नज़र घुमाना पड़ेगा आपको, 5-5 साल होल्ड करना पड़ता है। ये फॉर्मूला भी मुझे लेट समझ में आया, मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि यहाँ पे मतलब पैसा लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, 2 लाख हो गया, खुश होता था कि पैसा डबल हो गया करके। बाद में पता चला कि इससे मतलब पैसा तो मिल रहा है बट वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। एंड कुछ तो स्टॉक ऐसे भी थे कि 1 लाख के 2 लाख हो गए, खुश हो गया, बेच दिए। देन वो 2 लाख का 1.5 लाख हो गया तो खुश हो गया, अरे अच्छा हुआ आप सही टाइम पे बेच दिया। एंड बाद में देखा तो वही स्टॉक 8-10 लाख तक चला गया।
ऑब्वियसली टाइम लगा, बट तभी जाके पता चला कि वेल्थ क्रिएशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। रामदेव जी अग्रवाल सर क्या एग्जैक्टली बोलने की कोशिश यहाँ पे हमेशा अपने बातों में यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो जाके जरूर सुन लेना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, बड़ा पैसा, तो ये सारी चीज़ें आपको हजम करनी पड़ेगी। मतलब ये ऐसी तेज़ी होगी, फिर आपको ओवरऑल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 500-600% के, फिर वो पूरे रिटर्न्स आपके नहीं होते, फिर वो नीचे आता है ना तो वापस ये 500% आपको 300% देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए, तभी जाके आप बड़ा पैसा, वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। तो डिवीज लैब भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, जरूर इसके बारे में सोच लेना। देन दोस्तों थोड़ा सा रिस्की कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वार्निंग देना चाहूँगा। ये है दोस्तों एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, और ये हर किसी के बस की बात नहीं इसमें इन्वेस्टेड रहना। एक्चुअली ग्लासकोट अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पे अगेन 1 साल का डेटा देखोगे कितना है, देखिए 50% डाउन। क्या ये खराब है, बिजनेस में कोई फ्रॉड है? बिल्कुल भी नहीं है। ही ये छोटी कंपनी स्मॉल कैप, इसलिए कहता हूँ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ईजी है, बट होल्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 50% डाउन देखने के बाद तो आधे लोगों की हवाई टाइट हो जाएगी, क्योंकि उनको बिजनेस ही पता नहीं है, तो वो ये कहेंगे हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आप 5 साल का डेटा देखोगे तो कहानी चेंज है, 1100, 1200, 1800% के रिटर्न से, इवन दो कंपनी 50% गिरने के बावजूद। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हो तब। राज रतन ग्लोबल वायर भी आप लोगों ने देखा होगा, कितना गिरा, रीज़न तो मिला ही ना बाजार को, नंबर्स इतने खास नहीं आए, 20% गिरा कि नहीं। जाओ उसके 5 साल के रिटर्न देखना, 2-3 हज़ार% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, वरना ना ही करो तो ही ठीक रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो इन्फोएज भी बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी। ये भी देखा गया तो आईटी सेगमेंट में ही आती है। 1 साल में लगभग 40-50% डाउन है। 5 साल का डेटा इसका भी देखोगे 200-250% है। सो ज़रूर इन्फोएज को भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा स्लो चलता है बट इतना भी खराब कंपनी नहीं है। गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है, कोई खराब कंपनी नहीं, बट आपका नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। 5 साल में आप देख सकते हैं पैसा एटलीस्ट डबल करने का दमखम ये कंपनी यहाँ पे रखती है, इवन दो यहाँ पे इतनी बड़ी करेक्शन गिरावट होने के बावजूद। सो जरूर इसके बारे में विचार करना। गोल्ड बहुत सारे लोग इंडिया में खरीदते ही, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। त्योहार हो, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिलीजियस पर्पज से रिलेटेड बात करें, शादी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, गोल्ड तो हमेशा यहाँ पे खरीदा ही जाता है, ज्वेलरी के सेगमेंट में हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्यों ना हो। एंड अगर गोल्ड से रिलेटेड लोन चाहिए तो मुथूट फाइनेंस तो बहुत ही एक अच्छा स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको कहा ये कंपेरेटिवली स्लो चलता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कौन से स्टॉक यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं उससे रिलेटेड 6 से 7 स्टॉक मैंने आपको सामने रख दिए हैं। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं, और भी बहुत सारे आपको डिस्काउंटेड ऐसे स्टॉक मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। इस वीडियो में मतलब लिमिटेशन ही रहती है, आप लोगों को पता है। तो 6-7 स्टॉक मैंने आपके सामने रखे, तो ज़रूर इनको स्टडी करना। ब्लाइंडली जाके कोई भी स्टॉक को रैंडमली नहीं खरीदना है। एंड बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि कंपनी के Q2 के रिजल्ट देखने के बाद ही आप अगर डिसीजन लोगे तो और भी अच्छा क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। बट ये स्टॉक अच्छे, जरूर आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में